तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल। साथियों माफ़ी चाहेंगे, एक लंबे वक्त बाद आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे देश के निवेशकों की आवाज़ एकमात्र यूट्यूब चैनल देसी लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल है, जो देश के कम से कम 38 करोड़ निवेशकों की आवाज़ अपने माध्यम से उठाने के लिए प्रयासरत रहता है। सरकार से जगाने को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ अपने माध्यम से निवेशकों की आवाज़ आप लोगों के समक्ष पहुंचाते रहते हैं। आजकल चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटे गए करोड़ों करोड़ों निवेशकों की इस देश के अंदर बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है और सरकारों के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि उल्टा सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा रिपोर्ट लगा के दे दी जाती है कि निवेशकों ने अपनी इच्छा अपने अनुसार ये निवेश किया था। इसके लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी सक्षम अधिकारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि इस देश के अंदर यदि किसी प्रकार की आपके साथ धोखाधड़ी कर ली जाए, लूट कर ली जाए, तो आप लोगों की आवाज़, ये सरकारी कर्मचारी, ये सरकारें नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? आखिर आम जनता किसके पास अपनी शिकायतों का समाधान कराने के लिए जाएगी? तो गैर जिम्मेदाराना बचकाना बातें करने के बाद ये सरकारें अपना पल्ला झाड़ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सहारा इंडिया के लाखों एजेंटों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न शहरों में धरना प्रदर्शन किए गए, जिलाधिकारी कार्यालयों में विज्ञापन दिए गए, पुलिस अधीक्षकों से मिला गया, थाने कोतवालों के माध्यम से सहारा से भुगतान दिलाने के लिए एजेंटों ने अनुरोध किया। राष्ट्रपति सचिवालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया। कुछ ही दिनों पूर्व बने नए सहकारिता मंत्रालय के मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को भी हजारों चिट्ठियों के माध्यम से देश भर के एजेंटों और निवेशकों ने अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को पहुंचाया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर इस देश के अंदर अब चिटफंड कंपनियों से पीड़ित निवेशकों की जो समस्या है, कोई राजनेता, कोई सरकार, कोई अधिकारी अछूता नहीं रहा हो जो जिसको आपकी समस्या का संज्ञान ना हो। तो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और चित्तौड़गढ़ के सांसद आदरणीय सीपी जोशी द्वारा सदन में चिटफंड कंपनियों के माध्यम से लुटे निवेशकों की आवाज़ को उठाया गया। उन्होंने पूरे सदन को अवगत कराया कि इस देश में सहारा, PACL, शारदा, आदर्श जैसी हजारों कंपनियां हैं जिसे किसी न किसी सरकारी एजेंसी द्वारा अथॉरिटी दी गई। इसके बाद उसने पब्लिक के बीच में जाके काम किया और उस सरकारी अथॉरिटी की अधिकारियों की मिलीभगत के कारण आज उन निवेशकों का भुगतान फंस गया है। तो पूरे सदन में सभी सांसदों ने और लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को सुना, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस विषय पर किसी भी प्रकार का जवाब सुनने को या देखने को नहीं दिखाई दिया। इससे साबित होता है कि चिटफंड कंपनियों में जनता को लुटवाने के लिए ये हमारी सरकारें बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े अपने नेताओं को प्रमोट करके उनको लाइसेंस देकर आप लोगों को लुटवाने का कार्य कर रहे हैं। जब देश के वित्त मंत्री को पता है आपकी समस्या, देश के सहकारिता मंत्री को पता है, देश के प्रधानमंत्री को पता है, देश के राष्ट्रपति को पता है, इसके बावजूद आपकी समस्या का निराकरण न किया जाना यही साबित करता है कि इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की कंपनियों को खुली छूट दे दी गई है। तो आज जिस प्रकार से सहारा समेत दर्जनों कंपनियों का एजेंट, निवेशक एक प्लेटफॉर्म पर आकर देश के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन और
अपने भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए आज उसको धन्यवाद करना जरूरी पड़ेगा। साथियों, विभिन्न राज्यों के में चुनाव होते रहते हैं और हमारी आपकी आवाज़ किसी भी पार्टी के द्वारा उठाई नहीं जाती है, लेकिन अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इस समय लाखों एजेंट अपने निवेशकों के साथ सड़कों पर भी उतरा हुआ है। अगर सदन के किसी सांसद ने संसद के अंदर ये मुद्दा उठाया तो स्वाभाविक है कि सरकार को भी अब लगने लगा है कि यदि हमने चिट फंड निवेशकों की समस्या को नहीं सुलझाया तो ये हमारी तख्ता पलट देंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद था कि यह सरकार क्या हमारा आपका मामला निपटा पाएगी। साथियों, समस्या कहाँ आ रही है? सहारा ने सेंट्रल रजिस्ट्रार के मुख्य सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा बताया है कि 4 सोसाइटियों के माध्यम से कम 4.5 करोड़ लोगों का 86,000 करोड़ रुपए अपने पास जमा करवा लिया है। यदि उसमें ब्याज भी जोड़ दिया जाए तो वह भुगतान आज के समय में कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपए है। तो क्यों नहीं सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती कि सहारा जैसी जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने अथॉरिटी में ले और सरकार एक बजट निर्धारित करे। जब कंपनी के पास सरकार खुद अपने पास से बता रही है कि 3 लाख करोड़ का साम्राज्य है, 2 लाख करोड़ रुपए का उनकी संपत्तियां हैं, तो क्यों निवेशकों को आज आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं? क्यों एजेंटों को आत्महत्या करनी पड़ रही है? यही सारी चीज़ों को लेकर हमारा मिशन आप लोगों को जगाने का है। और आप विश्वास रखिए, जिस दिन हमने इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाने का कार्य किया था, प्रथम दिन ही हमारा वीडियो सैकड़ों ग्रुपों में पहुंच गया था और लोगों ने बड़ा धन्यवाद ज्ञापित किया था कि आप या कोई यूट्यूबर ऐसा आया जिसने देश के लुटे हुए 38 करोड़ निवेशकों की आवाज़ उठाई। तो साथियों, जब तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, ना कोई आपकी आवाज़ सांसद उठाएगा, ना विधायक उठाएगा और ना देश का किसी भी प्रकार का कोई सरकारी एजेंसी का अधिकारी उठाएगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर लगातार करते रहें और कमेंट करते रहें। जो भी सजेशन हो, आपको लगता हो वकील के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनहित याचिका के माध्यम से, इस देश में तमाम प्रकार के बुद्धिमान हमारे एजेंट साथियों और निवेशक साथियों ने विभिन्न प्रकार की लड़ाई छिड़ी रखी है, उसको आपस में शेयर कीजिए। कोई 156 तरीके के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से FIR करा रहा है, कोई धोखाधड़ी की FIR करा रहा है, कोई दरोगा जी के साथ उनका थाने कोतवाली में अच्छा उनका चलता है तो उन्होंने FIR लॉन्च कर ली, और कोई निवेशक ऐसा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपका यदि मान लीजिए भुगतान हो भी गया है, एक पर्सनल व्यक्ति का भुगतान हो भी गया है और आपके कोई पड़ोसी का नहीं हुआ है, अगर आप एजेंट हैं तो ये आपके लिए शर्मिंदा वाला विषय है। तो इसलिए लड़ाई लड़ते रखिए। आप हमारे माध्यम से कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति सचिवालय किस प्रकार से अपनी शिकायत पहुंचाई जा सकती है, प्रधानमंत्री को अपनी शिकायत किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार का CP ग्राम पोर्टल, आप उसे को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल पे जाकर भी उस CP ग्राम पोर्टल में सहकारिता मंत्रालय, सेबी समेत विभिन्न एजेंसियों के अलग अलग ऑप्शन आते हैं, उसमें आप क्लिक करें, उनके माध्यम से शिकायत कराएं। साथियों, जिस दिन भी 38 करोड़ शिकायतें लॉन्च हो गई सरकार के पास, तो सरकार की किरकिरी भारत में नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में होगी कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो गया। वो सरकार, ये वर्तमान की सत्ताधारी सरकार विपक्षी दलों पे घोटाले करने के आरोप लगाती है। इनकी देखरेख में हजारों कंपनियों ने 38 करोड़ निवेशकों को लूटा और इनके सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्रालय उनके साथ मिलकर आज शादी पार्टियां करते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि उनको निवेशकों के दर्द और पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, आप कमेंट बॉक्स में हम अपना नंबर दे ही देते हैं आप लोगों को। किसी प्रकार की समस्या हुआ करे तो हमें आप ज़रूर से शेयर किया करें। और अगर आपको फिर भी किसी प्रकार से
ऑनलाइन ऑफलाइन राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रालयों से लेकर शिकायत करना नहीं आता है तो आप हमारे उस नंबर पे फ़ोन लगाएं। हमारे लोगों के माध्यम से आपकी उस शिकायत को पंजीकृत कराया जाएगा। उसका चार्ज आप लोगों को पे करना होगा। अब उसका चार्ज कितना पे करना होगा इसके लिए आप कॉल कर लें, फ़ोन कर लें और आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो साथियों धन्यवाद, नमस्कार।